हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ कर रहे हैं इस गूगल मीट के द्वारा। इससे पहले यूट्यूब में चल रहा था। तो सभी भक्तों को भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भागवतम का जो श्रवण है इसका मतलब है भागवतम की हम सेवा कर रहे हैं। तो भागवतम की सेवा कब कब करनी चाहिए, भागवतम की सेवा के बारे में एक वर्णन आता है पुराणों में। तो सदा सेव्या भागवतम का श्रवण करना ही भागवतम की सेवा है। तो इसके बारे में लिखा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। तो भागवतम की सेवा करने से, उसका श्रवण करने से जो है, इसके श्रवण मात्र से चित्त जो है हरि का आश्रय ले लेता है। ये श्रीमद् भागवतम के जो महिमा है, श्रीमद् भागवतम की महिमा में आता है। और श्रीमद् भागवतम की महिमा जो है 12वें स्कंद में और भी दी गई है। 12वें स्कंद में दी गई सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते ततरसामृत तस्य न अन्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवतम को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है। ये सारे वेदांतों का सार है, इसलिए बोला गया सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवतम समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है और इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई, वह कभी जो भी इसकी तुष्टि हो गई इस अमृत से, वो कभी भी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। इसके बाद भागवतम की तुलना की गई है। भागवत की तुलना की गई निम्न गानाम यथा गंगा
देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे निम्न गानाम यथा गंगा, जो नदियां नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ मतलब कहाँ जा रही है? समुद्र की तरफ जा रही है, क्योंकि नदियां जो है, नदियों का पति बोला जाता है समुद्र, तो नदियां, सारी नदियां जो है समुद्र की तरफ बहती है, नीचे की तरफ जाती है। तो निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, जैसे नदियों में गंगा है और देवों मतलब यहाँ पे देवता नहीं, उच्च लोगों में जैसे अच्युत है, भगवान कृष्ण है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में शंभु है, उसी तरीके से पुराण नाम इदम तथा, पुराणों में भागवतम पुराण की महिमा का वर्णन किया गया। इसके बाद और बोला गया, ये सब आज हम थोड़ा इसकी महिमा पहले सुन लेते हैं, क्योंकि भागवतम को जितनी ज्यादा महिमा सुनेंगे उतना हमारा भागवतम, हमारे मन में भागवतम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा। श्रीमद् भागवतम पुराणम ममलम यद वैष्णवानाम प्रियम, ये जो श्रीमद् भागवतम निर्मल पुराण है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। सबको प्रिय नहीं है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। और जो कोई भी श्रीमद् भागवतों को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से भागवतम का श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वो पूर्ण मुक्त हो जाता है। ये जो है भागवतम की महिमा का वर्णन किया गया है। और इसी भागवतम में भगवान के नाम संकीर्तन के बारे में भी आता है। इसी भागवतम में नाम संकीर्तन, भागवतम के अंत में जो है नाम संकीर्तन का भी आता है। हमने जैसे ऑलरेडी मंगलाचरण कर लिया है, उसी में नाम संकीर्तन कर लिया है, लेकिन इसी में आता है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। मैं उन भगवान हरि को नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो इसी भागवतम में, जिस भागवतम की महिमा गा रहे हैं, क्योंकि इसमें भगवान की महिमा का भी वर्णन। और ये भागवतम को कैसे कहा था, किसने कहा था? इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम। ये सारे अलग अलग जगह से श्लोक हैं, तो मैं आपको उस पर डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, अलग अलग जगह। तो भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम प्रकाशित किया था। कैसे किया था? ब्रह्मा को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम प्रकाशित किया था। तो ये जो है ब्रह्मा को कितने चतुर्श्लोकी भागवतम बोलते, 4 श्लोकों में किया था, क्योंकि ब्रह्मा इस जगत के सबसे इंटेलिजेंट जीव है, सबसे बुद्धिमान है। तो इसलिए ब्रह्मा को 4 श्लोकों में ब्रह्मा पूरा भागवतम का सार समझ गया। 4 श्लोकों में पूरे भागवतम का सार समझ गया था। जैसे होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति को केवल इशारे से ही, उसको कुछ इशारा बोल देंगे, वो समझ जाता है क्या किस चीज का इशारा किया जाए। तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरा भागवतम बोल दिया गया था। फिर आगे ब्रह्मा जी से नारद मुनि, उनके शिष्य ने सुना था, नारद मुनि ने, और आगे फिर नारद मुनि से वेद व्यास जी ने किया। और ये भागवतम तो सदा है, हमेशा नित्यम भागवत सेवा, भागवतम की सेवा नित्य होती रहती, नित्य श्रवण होता रहता है। लेकिन ये वेद व्यास जी ने इसको इस चतुर्युग में, वेद व्यास जी ने इस चतुर्युग में इसको कंपाइल किया, इसको संकलित किया, और उनके गुरु नारद मुनि से शिक्षा पाकर। वास्तव में वेद व्यास जी ने तो ऑलरेडी ये पुराण की रचना कर ली थी, वेद व्यास जी ने इस पुराण की रचना कर ली थी, लेकिन बाद में इसको नारद मुनि के कहने पर, नारद मुनि ने जब कहा उनसे कि आपने इसमें भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया है, तब जाके नारद मुनि ने इसको मॉडिफाई किया, इसको संशोधित किया,
इसको संशोधन करने के बाद में जो है इसको फिर से लिखा। तो ये भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। वैसे काफी बेसिक चीजें सब लोगों को पता होगा, फिर भी कुछ लोग नए भी ज्वाइन किए तो उसमें तो जो 18 पुराण है उनमें से जैसे ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 है, अग्नि पुराण में 15,400 है, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक। वराह पुराण में 24,000 है, स्कंद पुराण में जो सबसे बड़ा पुराण है इसमें 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 तथा ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। इस तरह समस्त पुराणों में मिला के 4 लाख श्लोक। इन सारे पुराणों में मिला के 4 लाख श्लोक, उसमें से 18,000 श्लोक जो है वो भागवतम है। 18,000 श्लोक उसमें से भागवतम है। और इसमें अगर 1 लाख श्लोक महाभारत के मिला दे तो 5 लाख हो गए, और 25,000 श्लोक जो रामायण के, कई जगह 24,000 लिखा है, कई जगह 25,000 है, 25,000 श्लोक लिखा दे तो इसमें वर्णन किया गया कि टोटल 5,25,000 श्लोक के सारे जो मुख्य शास्त्रों में पुराणों और इतिहास में मिला के 5,25,000 सारे हमारे रामायण महाभारत 18 पुराण मिला के ये श्लोक है 5,25,000 श्लोक। तो ये भागवतम श्लोक ही केवल बताता है, इसमें पहले स्कंद के 3रे अध्याय में आता है, ये स्थापित कर रहा है, ये भागवतम पुराण स्थापित कर रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये किसी और शास्त्र में इतना क्लियरली नहीं लिखा है, इतना क्लियरली नहीं लिखा जितना भागवत में लिखा है। भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जो है सूत गोस्वामी जब बता रहे थे तब शौनकादिक ऋषियों के सुनने की इच्छा थी। शौनकादिक ऋषियों के सुनने की इच्छा थी कि इसलिए सुनने की इच्छा थी कि वो भागवतम का महात्म्य जानना चाह रहे थे कि भागवतम कितनी महान है। तो इसमें भागवतम में के लिए आता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये जो सारे वेद पुराण है ये भगवान की श्वास से निकले हुए, और उन श्वासों को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया था। उन श्वासों को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया था। इसकी तुलना ऐसे की गई है कि जब भगवान कूर्म के रूप में समुद्र मंथन में कूर्म के रूप में थे और उनके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, तो भगवान को थोड़ा नींद आने लग गई, क्योंकि मंदराचल पर्वत को जब मथ रहे थे, जैसे किसी को उसके पीठ पे मालिश की जाए तो उसको धीरे धीरे नींद आने लगती, तो ऐसे भगवान को मंदराचल पर्वत से जब कर रहे थे तो भगवान को कूर्म भगवान को थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, एकदम जैसे कोई मसाज कर रहा। इतना भारी पर्वत जो देवते उठा नहीं पाए थे और बेहोश हो गए थे उसको उठाने में, उसको जब मत रहे थे तो उनको नींद आने लगी। इस सुप्त अवस्था में भगवान की श्वास से उत्पन्न वायु, उससे भी मंत्र निकल रहे थे, वैदिक मंत्र निकल रहे थे। तो बताते हैं कि इस अवस्था में भी भगवान ने वेदों की रचना की, और उसी कारण से समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड एंड लो टाइड आता है, वो कूर्म भगवान श्वास लेते हैं। नदियों में भी आता है और इसमें भी आता है। तो ये उनकी श्वास से भी, जब भगवान श्वास लेते हैं उसमें भी वैदिक मंत्र निकलते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है सारे वैदिक ग्रंथों का सार, इन सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। और इसमें इसके जो महत्व में और भी लिखा है
इसमें आता है कि भगवान सुद गोस्वामी बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को, है ब्राह्मणों, एतत् व कथितम विप्रा कथनीय उरु कर्मणा महात्माय वासुदेवस्य सर्व अशुभ विनाशनम। हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम लोगों से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान वासुदेव की वर्णना का वर्णन है, जिनके असामान्य कार्य स्तुति की योग्य है। यह वर्णन, भागवतम का वर्णन अशुभ का विनाश करने वाला है। ये अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनता है तो ये अशुभ का विनाश करने वाला है। और जो व्यक्ति अविचल भाव से इस ग्रंथ को प्रत्येक घंटे के प्रत्येक क्षण निरंतर सुनाता है, तथा जो व्यक्ति एक अथवा आधा श्लोक अथवा एक आधी पंक्ति भी श्रद्धा भाव से सुनता है, वो अपने को पवित्र बना लेता है। इसमें श्रद्धा भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे लोग बोल सकते हैं कि हम भी सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन श्रद्धा भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस भाव से इसको सुनाया जा रहा है, ये सब भागवतम का महात्म है। और भी ये सब भागवतम में ही मेंशन है। और जो कोई इस भागवतम को द्वादशायाम एकादश्याम व श्रवणन आयुष्मान भवेत् पठति अनशनन प्रयतः पूत भवति पातकात्। जो कोई इस भागवतम को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है, उसे निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यान पूर्वक सुनाता है, वो सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जो तीर्थ स्थानों में शास्त्र का अध्ययन करता है, वो भी सारे भय से मुक्त हो जाता है। और किसी को भौतिक फल चाहिए तो उसका भी भौतिक फल भी, ये सब भागवतम में लिखा है। देवता मुनिया सिद्धा पितर मनवः नृप यशंति कामान ग्रणतः शृण्वतः यस्य कीर्तनात्। जो व्यक्ति इस पुराण का कीर्तन करके गा के और श्रवण करके अथवा इसको सुनकर इसकी स्तुति करते हैं, उन्हें देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, मनु तथा पृथ्वी के राजा समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। और भी इसकी महिमा है। इस भागवतों को पढ़कर एक ब्राह्मण वैसे ही शहद, घी तथा दूध की नदियों का आनंद ले सकता है, जैसे वह ऋग, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों का अध्ययन करके भक्त। और भी इसकी महिमा है। इसकी महिमा अनंत है। हम कुछ उसमें से श्लोक लेंगे। ये भागवतम की महिमा कितना महान है ग्रंथ, महिमा के ऊपर महिमा है। पुराण संहिताम एताम आदित्य प्रयतो द्विजः, पुराणम संहिताम एताम आदित्य प्रयत द्विज प्रोक्तम भगवता यत्तु तत्पदम परमम व्रजेत। जो ब्राह्मण समस्त पुराणों के इस अनिवार्य संकलन को, सारे पुराणों का सार है, इस अनिवार्य संकलन को कर्तव्य परायणता से पढ़ता है, वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने इसमें किया। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और आगे, विप्रो आदित्य आपनुयात प्रज्ञाम राजन्य उदधी मेखलाम वैश्य निधि पतित्वम च शुद्र शुद्धेत पादकाम। जो ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, वो भक्ति में अविचल बुद्धि प्राप्त करता है। जो राजा इसका अध्ययन करता है, वो पृथ्वी पर सार्वभौम सत्ता प्राप्त करता है। और वैश्य विपुल कोष पा लेता है, और शूद्र जो है पापों से छूट जाता है। ये सब इसके महत्व। भौतिक फल, आध्यात्मिक फल के अलावा भौतिक चीजों का भी वर्णन किया गया, क्योंकि शास्त्र ऐसा है। और इसमें और बोला गया है, इसका और महात्मा है। कलिमल संगति कालन अखिलेशो हरितरत्र न गीयते हि अविक्षणम्। यह तो पुनः भगवान न शेष मूर्ति परिपठितानुपदम कथा प्रसंगे। सारे जीवों के परम नियंता भगवान हरि कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं। फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती है।
अन्य ग्रंथों में इतनी स्तुति नहीं मिलती जितनी, किंतु असंख्य साकार अंशों के रूप में प्रकट होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भागवतम की विविध कथाओं में निरंतर तथा प्रचुरता से वर्णित किए गए। इस प्रकार से ये भागवतम की महिमा है। और भी महिमा है। भागवतम स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले सूत गोस्वामी अपने गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हैं। वे इस ब्रह्मांड की सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में लीन थे। ब्रह्म सुख जो होता है ब्रह्म ज्योति का सुख है, जो ब्रह्म ज्योति में जाने का। किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर तथा अत्यंत मधुमय लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हो गए। अतः उन्होंने कृपा करके इस सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया, जो परम सत्य का तेज प्रकाश और भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करने वाला। और इसमें भगवान के यश का वर्णन है। भगवान के यश का वर्णन है, तो उसके बारे में भागवतम में आ रहा है 12th कैंटो में। जो शब्द उन भगवान के यश का वर्णन नहीं करते हैं, जो शब्द भगवान के यश का वर्णन नहीं करते हैं, वो कौओं के तीर्थ के समान है। जो मुंह से शब्द निकले हुए हैं, अगर वो भगवान के यश का वर्णन नहीं करते, उनका गुणगान नहीं करते, तो वो कौओं के तीर्थ के समान है। कौओं का तीर्थ स्थान क्या होता है? जहां पे बहुत सारे कौवे मिलके काव 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 करते रहते हैं, उसका कोई मीनिंग कुछ भी नहीं निकलता है। कौवे बस काव काव करते रहते, पूरे सब लोग परेशान रहते हैं, नॉइज, एक बस आवाज करते रहते हैं। तो जो शब्द अगर भगवान के यश का वर्णन नहीं करते, तो वो शब्द जो कौवे के तीर्थ स्थान के समान है, तथा ज्ञानी मनुष्य कभी भी उनका प्रयोग नहीं करते। और शुद्ध तथा साधु स्वभाव वाले भक्तगण केवल भगवान अच्युत के, मतलब भगवान कृष्ण के यश का वर्णन वाले कथाओं में ही रुचि लेते। ये साधु स्वभाव वाले कौओं के तीर्थ स्थान में नहीं जाते हैं, केवल भगवान की यश की महिमा का वर्णन करते हैं। दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूपों, लीलाओं इत्यादि की दिव्य महिमा के वर्णनों से पूर्ण होता है, वो एक सर्वथा भिन्न सृष्टि है। ऐसे ग्रंथ भले ही ठीक से रचे हुए नहीं हो, किंतु शुद्ध पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं। तो अगर आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसकी रचना ठीक से भी नहीं हुई, उसकी ग्रामर ठीक नहीं हो, व्याकरण ठीक नहीं हो, तो भी अगर वो भगवान की महिमा गाते हैं, तो वो शुद्ध करने वाले। और भगवान कृष्ण के, इसी में भगवान कृष्ण का वर्णन है। भगवान कृष्ण के बारे में बोला गया है, अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोति भद्राणि च संतनोति सत्व से शुद्धि परमात्म भक्ति ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति, ये देखिए हम सबके लिए, भक्तों के लिए, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति प्रत्येक अशुभ व्यक्ति को, अशुभ वस्तु को नष्ट कर देती। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान, उन्हीं भगवान कृष्ण की महिमा है और उनके अवतारों की महिमा। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति प्रत्येक अशुभ वस्तु को नष्ट कर देती और परम सौभाग्य प्रदान करती। भागवतम उन्हीं भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है। ये स्मृति हृदय को परिशुद्ध बनाती है और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान करती है। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं शौनकादिक ऋषियों से, जिनको नैमिषारण्य में भागवतम सुना रहे, हे सुप्रसिद्ध ब्राह्मणों, तुम लोग सचमुच अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने हृदयों में भगवान श्री नारायण परम नियंता तथा सारे जगत के परमात्मा भगवान को धारण कर रखा है, जिनसे बढ़कर अन्य कोई देव नहीं। तुम लोगों में उनके लिए अविचल प्रेम है, अतः तुम उनकी पूजा करो, और ऐसा मैं अनुरोध करता हूं तुम उनकी कथा का इस तरह से श्रवण करो। इस तरह से भागवत इनकी महिमा है। ये भागवतम
3 बार तो गाया गया है, कम से कम 3 बार तो गाया। एक बार ये भागवतम जो है उद्धव ने भगवान कृष्ण की रानियों को, भगवान कृष्ण की रानियों को कुसुम सरोवर के पास जो उद्धव कुंड है उसमें सुनाया था। भगवान कृष्ण की रानियां थी और उनका प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। जब हम गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो कुसुम सरोवर आता है, हालांकि उसके बाद घूमने के बाद, काफी दूर घूमने के बाद उद्धव कुंड आता है, लेकिन वैसे उद्धव कुंड उसके पीछे ही है। हमको परिक्रमा करते घूमते जाना पड़ता है तो इसलिए दूर लगता है उद्धव कुंड, लेकिन कुसुम सरोवर के पास ही उद्धव कुंड, इसके पीछे ही एक्चुअली, अगर पीछे से शॉर्टकट जाए तो पीछे। तो वहां पे सबसे पहले इस भागवतम को, परीक्षित महाराज के सुनने से पहले इस भागवतम को ये उद्धव ने भगवान कृष्ण की रानियों को सुनाया था। और उद्धव ने किससे सुना था? उद्धव ने इसको बृहस्पति से सुना था। बृहस्पति ने किससे सुना था इसको? बृहस्पति ने इसको ब्रह्मा जी से सुना था। तो कई परंपराओं में चला है, तो बृहस्पति ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने, और बाद में फिर ओकोबार्ष को भगवान शंकरशरण ने 4 कुमारों को भी सुनाया था। और जब पहली बार इस श्रीमद् भागवतम को उद्धव ने भगवान की रानियों को सुनाया था, जब भगवान इस पृथ्वी पे अप्रकट हो गए थे, उस रानियों में परीक्षित महाराज भी बैठे थे, लेकिन परीक्षित महाराज को उद्धव ने बोला कि आप अभी जाओ, कलयुग आपके राज्य में आ रहा है, आपको कलयुग से आपके राज्य को सुरक्षित करना है। तो परीक्षित महाराज को थोड़ा दुख हुआ। परीक्षित महाराज को बोलेंगे अभी अभी तो भागवतम शुरू हुई है, सारी रानियां भी सुन रही है, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं सुनता, इसको पूरी भागवतम को सुनता। तो परीक्षित महाराज बोले कि हे उद्धव, अगर मैं चला जाऊंगा अपने राज्य की रक्षा करने तो फिर मैं भागवतम कैसे सुनूंगा, इतना सुंदर भागवतम सुना रहे आप। तो उद्धव उनसे कहते हैं कि भागवतम का उदय कलयुग के लोगों के लिए फिर से अलग से होगा। ये तो मैं भी भगवान की रानियों को सुनाना, इसी भागवतम का उदय फिर से होगा आपको सुनाने के लिए, आपके माध्यम से कलयुग के लोग इसको सुनेंगे। तो आप अभी कलयुग से रक्षा कीजिए, इसको अपने राज्य की रक्षा कीजिए, जाइए। और सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से अवतरित होंगे आपको श्रीमद् भागवतम को सुनाने के लिए, और आपको सुनाने, आपके माध्यम से कलयुग के सारे लोगों को ये सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से ये उस समय परीक्षित महाराज को उठ के जाना पड़ा था। तो वो जो पहली वाली भागवतम थी, प्राइवेट भागवतम हुई कुसुम सरोवर के पास उद्धव कुंड में, जो प्राइवेट भागवतम हुई, उसमें श्रोतागण कौन थे? केवल कृष्ण की रानियां थी और कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ। इसके बाद जो पब्लिक भागवतम हुई पहली वाली, वो गंगा के किनारे जो स्थान अभी शुक्ताल कहलाता है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना। इसके कई वर्षों बाद यही भागवतम जो है सूत गोस्वामी ने शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई। नैमिषारण्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, इसलिए वो पवित्र स्थान है, इसलिए वहां पर जो है ये भागवतम सुनाई थी। तो ये इस प्रकार से भागवतम कम से कम 3 बार तो ऐसे ही रिपीट है, उसके बाद और भी ज्यादा ये भागवतम का सुन। इस भागवतम के बारे में चैतन्य महाप्रभु का क्या विचार है देखते हैं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्ततधाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना
ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता शास्त्रं भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम पुमार्थो महान् इत्थं गौरव महाप्रभो तस्तत्रादो न परः इदं गौरव महाप्रभो मत्तं मत्सतरा तत्रादरो न परः। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु का भागवतम के बारे में क्या विचार है? आराध्यो भगवान ब्रजेश, जैसे आराध्यों में भगवान ब्रजेश, भगवान कृष्ण आराध्य देव है। सारे आराध्य देवों में, संसार में जितने भी आराध्य देव, सब में कौन है? भगवान ब्रजेश। ब्रजेश किसका नाम है? कृष्ण का नाम, ब्रज के ईश। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश, जैसे आराध्यों में भगवान ब्रजेश है। अन्यास तदधाम वृंदावन, धामों में जैसे वृंदावन धाम है, धामों में जैसे वृंदावन, रम्या कांची उपासना ब्रज बधु वर्गे नया, और जैसे वर्शिप करने वालों में, उपासकों में रम्या कांची उपासना ब्रज बधु वर्गे नवा, जैसे उपासना करने वालों में गोपियां हैं, वर्शिप करने वालों गोपियां श्रेष्ठ है। शास्त्रम भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमार्थो महा। उसी तरीके से जो शास्त्रों का प्रमाण है वो श्रीमद् भागवतम है। ये सब शास्त्रों में जो प्रमाण शास्त्र है वो भागवतम है। और मनुष्य के लक्ष्यों में है प्रेम पुमार्थ महान। मनुष्य के लक्ष्यों में क्या है? भगवान का प्रेम ही लक्ष्य। ये किसका विचार है? ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। इतहम गौर महाप्रभुर मतम, इतम गौर महाप्रभुर मतम तत्रादरो न परः, मतम अतस तत्रादरो न परः, ये गौरांग महाप्रभु का मत। और हमारा इस मत के जो महाप्रभु का ओपिनियन, इसके लिए हमारा पूरा सम्मान उसी के लिए है। तो एक बार फिर से कहते हैं महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश, आराध्यों में, देवों में, पूजा करने वालों में, देवों में कौन है? भगवान ब्रजेश कृष्ण। धामों में तदधाम वृंदावन, धामों में वृंदावन धाम है श्रेष्ठ। ये सब श्रेष्ठ चीजें बता रहे। रम्या काचित उपासना ब्रज बधु वर्गेन या कल्पिता, उपासना करने वालों में, वर्शिप करने वालों में गोपियां महान है। शास्त्रम भागवतम प्रमाणम, प्रमाणों में, प्रमाणिक शास्त्रों में भागवतम। अमलम पुराण पुमार्थ महान, पुराणों में अमल पुराण जो है वो अमल पुराण, जिसमें मल नहीं, कंटामिनेशन नहीं, निर्मल पुराण है, ये है श्रीमद् भागवतम। शास्त्रम भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम। और भगवान को पाने के लक्ष्य में जो अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के जो लक्ष्य है उसमें है भगवान का प्रेम, प्रेम पुमार्थ महान, प्रेमी लक्ष्य जीवन का। तो 5 चीजें बताइए इसमें। कोई बता सकता है 5 चीजें कौन कौन सी बताइए इसमें? कोई क्विकली बता सकता है क्या क्या 5 चीजें बताई है चैतन्य महाप्रभु ने? धाम में वृंदावन, हाँ, आराध्य में ब्रजेश, हाँ, भावों में वृंदावन, उपासना में गोपिया, यस, प्रमाण में अमल पुराण, लक्ष्य में प्रेम। प्रेम, यस, वेरी गुड, हरि बोल। ये 5 चीजें इसमें बताई। और 5 में जो है, अगर हम एक चीज को पकड़ लें, भागवत प्रमाणों में अमल पुराण क्या है? भागवतम है, तो बाकी 4 चीजें इसमें मिल जाएंगी। भागवतम पुराण को पकड़ लें 5 चीजों में से, अमल पुराण, भागवतम को, तो बाकी 4 चीजें इसमें मिल जाएंगी। कौन कौन सी मिल जाएंगी? कि जो आराध्यों में भगवान ब्रजेश है, भगवान ब्रजेश कृष्ण है भगवान, और गोपियों में, उनके उपासकों में गोपियां हैं, धामों में वृंदावन धाम में, और
उसके बारे में बताया गया, 10वें स्कंद में बताए गए। जो बाकी अर्थ है, मीनिंग है, जो लक्ष्य है, उसमें क्या है? प्रेम पुमार्थ महान। प्रेम है, कृष्ण प्रेम। प्रेम मतलब यहाँ पे कृष्ण प्रेम की बात है। ये चारों चीजें उसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम का। प्रभु जी आप इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? फिर से श्लोक रिपीट करना है क्या? हाँ यही वाला जो आप बोले ना। हाँ, इसके पर नहीं, श्लोक को रिपीट करना है। मतलब ये जो 5 जगह आप बताए ना। हाँ हाँ, 5 चीजें बताए। 5 चीजों में जो है, पहला तो क्या है? आराध्यों में भगवान ब्रजेश कृष्ण भगवान है। ठीक है, आराध्य में भगवान कृष्ण है। और उपासकों में गोपियां हैं। उपासकों में गोपियां हैं। धामों में वृंदावन धाम है। पुराणों में भागवतम पुराण है। पुराणों में भागवतम पुराण है। और मनुष्य के लक्ष्यों में प्रेम है। जीवन के लक्ष्य में, मनुष्य जीवन के लक्ष्य में प्रेम है। इस तरह से 5 चीजों का वर्णन हुआ है। ये महाप्रभु बोलते हैं, इतिहम गौर महाप्रभु मतम। उनका मत है, उनका ओपिनियन है। हम मूर्ति परंपरा। म्यूट कर दे, किसी का अनम्यूट है आवाज। इतहम गौर महाप्रभु मतम, ये चैतन्य मत मंजूषा में, चैतन्य मत मंजूषा में है। ये महाप्रभु का मत है। स्वाति माता जी ने हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु सादर। जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी। कहाँ से पढ़ा रहे हैं अभी अपने लोग? हम अभी पूरा महात्मा बता रहे हैं भागवतम का। हमने काफी सारे महात्मा के श्लोक पढ़े हैं। भागवतम का महिमा का, भागवतम की महिमा गा रहे हैं। ये अलग अलग जगह से 12वें स्कंद से, मोस्टली 12th कैंटो से लिया है। और उसके बाद कुछ ये जैसे अभी जो श्लोक बोला था, ये चैतन्य मंजूषा से है। अलग अलग जगह से श्लोक है। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे भगवान की और भागवतम की महिमा का वर्णन है। और भागवतम के हमने श्लोक भी बताए थे। इसके बाद जो है भागवतम का नित्यम पाठ के बताया था। ये जो सेव्यम है, सेवा किसकी करना है, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। कई लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा। किसकी सेवा करनी है बार बार? सदा सेवा श्रीमद् भागवतम कथा। तो सेव्या मतलब सेवा करना, मतलब श्रवण करना। भागवतम की सेवा करना मतलब भागवतम का सदा करना। तो भागवतम को कितनी बार सेवा करना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा। यस्य श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, चित्त जो है हरि का आश्रय ले लेता। ये भागवत और भी बहुत सारी महिमा गाई थी। आप लोग इसी के बाद में यूट्यूब में भी लोड करेंगे, उसमें श्रवण कर सकते। इस तरीके से ये भागवतम का। और एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है भागवतम का, जो हमने मंगलाचरण में गया था। नष्ट प्राय भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवतम का नित्य सेवा करने से, सेवा करना मतलब श्रवण करना। भागवतम का नित्य श्रवण करने से क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र भद्र मतलब होता है सज्जन पुरुष, गुण वाला पुरुष। अभद्र मतलब दुर्गुण वाला पुरुष। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे दुर्गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। ये इसकी महिमा है भागवत। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारी अभद्र चीजें नष्ट हो जाती। किससे? नित्यम भागवत से। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और भागवते उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान का एक और नाम है। भगवान का एक और नाम है, वो भागवतम में आगे आएगा। उत्तम श्लोक है।
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भावती नैष्ठिकी। भगवान उत्तम श्लोक में मतलब उस भगवान में उनमें उनकी निष्ठा बढ़ जाती है, भक्ति की निष्ठा बढ़ जाती है। ये सब जो है श्रीमद् भागवतम के महात्मा में आता है। अब जो है ये श्रीमद् भागवतम का उदय कब हुआ? ये श्रीमद् भागवतम का उदय भगवान श्री कृष्ण जब अप्रकट होकर इस पृथ्वी पर से अप्रकट होकर अपने धाम चले गए, साथ साथ में उनके धाम जाते जाते श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ तो ये साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात कलयुग में साक्षात भगवान है। और भगवान का स्वरूप कैसे है? श्रीमद् भागवतम के जो पहले और दूसरे स्कंद हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो भगवान के चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा स्कंद जो है ये भगवान की जंघा है। भागवतम का तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा है। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है। छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। और सातवां और आठवां स्कंद भगवान का भुजाएं हैं। नौवां स्कंद भगवान की ग्रीवा है, गर्दन है। 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, फोरहेड, मस्तक है। और 12वां स्कंद जो है ये भगवान का सिर। इस तरीके से ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। कलयुग में भगवान इसी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। भगवान तो ऐसे उपस्थित हैं कलयुग में इस जगत में भी, लेकिन अब प्रकट रूप में है। और प्रकट रूप में जो है, प्रकट रूप में केवल भागवतम ही, प्रकट रूप में जो केवल भागवतम जो हमारे सामने है। सबको आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ज्योति माता जी ने हैंड रेज किया। हाँ प्रभु जी, ये आपने जो सब बताया ना, कौन सा स्कंद क्या उनको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट और सेकंड क्या स्कंद क्या बताता है, उनका रूप के बारे में क्या दर्शाते हैं? ये माता जी मैं एक बार इसको फिर से भेज दूंगा। अच्छा, इसको एक्चुअली इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो आप लोग फिर से भी सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट एंड सेकंड जो भगवान के चरण कमल ऐसा करके मस्तक तक जाना, इसका श्लोक भी है। और ये जो है मैं इसको भेज दूंगा बीच में। ठीक है, तो भागवतम में ऐसे सबको पता ही है 18, इसमें जो हम इस्कॉन की भागवतम पढ़ते हैं इसमें 18 भाग है, 18 वॉल्यूम्स है, 12 स्कंद है, 12 कैंटोस है। इस तरीके से 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और जो 18,000 श्लोक। ये जो भागवतम मुख्य पुराणों में सर्वश्रेष्ठ अमल पुराण, जो 18 मुख्य पुराण है। भागवतम में आता है 18 मुख्य पुराण भी है, 18 गौण पुराण भी है। 18 गौर पुराण भी। तो कई बार लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु उस पुराण में ये लिखा है, वो पुराण लिखा है। तो जो गौण पुराण, जो सेकेंडरी पुराण है, वो भी 18 है, लेकिन उसमें जो चीज लिखी हुई है वो उन लोगों के लिए है जिनकी अभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में पूरी श्रद्धा नहीं हुई। जैसे कई जगह देवताओं को भी महान बताया गया है, तो कई लोग बोलते हैं प्रभु हम किसको माने, भगवान किसको माने। तो जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं, जिनको भगवान का ज्ञान अभी नहीं हो सकता, जिनका अभी उस गुण में नहीं है, सतोगुण या शुद्ध सतोगुण में नहीं है, उनको भगवान के बारे में सीधा समझ में नहीं आ सकता।
तो उनके लिए बोला गया कि आप ये पुराण पढ़ो। तो तमोगुण वालों को तमोगुण वाले पुराण पढ़ने के लिए बोला जाता है, रजोगुण वालों को रजोगुण के लिए, सतोगुण वालों को सतोगुण के लिए। श्रीमद् भागवतम में सतोगुण पुराणों में भी शुद्ध सतोगुण वाला पुराण है, क्योंकि इसमें भगवान की पूरी शुद्ध सतोगुण की भगवान की महिमा का वर्णन हुआ, भगवान की शुद्ध महिमा का वर्णन हुआ। अब ये हमारे पास कैसे आया? ये हमारे पास श्रीमद् भागवतम का सूत गोस्वामी ने जो शौनकादिक ऋषियों को सुनाया था कलयुग के प्रारंभ में, उनसे आया था। और सूत गोस्वामी के पास कैसे आया? जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को हरिद्वार के पास जो स्थान है गंगा के किनारे शुकताल, वहां पे सुनाया था। यही भागवतम फिर रिपीट हुआ था, नैमिषारण्य में हुआ था, जहां पे सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को, जो को भृगुवंशी थे, वो सारे ऋषि कौन थे? भृगुवंशी थे। उनके मुख्य लीडर थे, उनके मुख्य पर्सन थे शौनक ऋषि। तो इसलिए बोला जाता है शौनक आदि। सूत गोस्वामी किसको सुना रहे थे भागवतम? शौनक आदि को। शौनक और आदि मतलब 88,000 ऋषि मुनियों को सुना। सीमा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी वो हम लोग श्रवण कर रहे थे शौनक आदि ऋषियों ने जो 88,000, तो प्रभु जी ये तो सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए भी लिखा गया है कि पहला सत्यनारायण भगवान का कथा नैमिषारण्य में हुआ था शौनक आदि ऋषियों। शौनक आदि ऋषियों ने इससे पहले सूत गोस्वामी से सारे पुराण भी सुन रहे थे। उन्होंने सारे पुराण सुन रखे थे। तो जो आप सत्यनारायण बता रहे हैं वो भी कथा और पुराणों में तो सारे पुराण सुन रखे थे, लेकिन उनको अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो जब ये पुराण बताया था, लास्ट में ये पुराण बताया था, इससे पहले ये पुराण सुनने से पहले ये लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते, भागवतम में आता है कि यज्ञ करते करते उनके पहले धुएं से उनके चेहरे काले हो गए। यज्ञ करते करते लेकिन उनको लगा कि इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तब सूत गोस्वामी उन नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के बीच में गए थे। उन्होंने बोला कि आप जैसे महाना, इससे पहले सूत गोस्वामी ने पुराण सुना चुके थे सब। तो ये कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए इन्होंने जब यज्ञ किया तो यज्ञ से भी संतुष्टि नहीं मिले उनको, तब जाके सूत गोस्वामी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण सुनने के लिए बोला। अमल पुराण सुनने के बाद में उन्हें संतुष्टि मिली थी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जब सुनाई थी, परीक्षित महाराज भी को सबसे श्रेष्ठ साधन अंत समय में भगवान के पास भगवत धाम जाने का श्रेष्ठ साधन यही लगा, क्योंकि जब परीक्षित महाराज को भी श्राप मिला था और उनकी मृत्यु में 7 दिन बाकी थे, केवल 7 दिन शेष थे, उनको भी अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग चीजें बताई। लेकिन अंत में जब सुखदेव गोस्वामी आए, सुखदेव गोस्वामी हालांकि 16 वर्ष के बालक थे उस समय जब उन्होंने प्रवेश किया उस सभा में, तो उन्होंने भी जब परीक्षित महाराज को बोला कि अभी 7 दिन में तो एक ही चीज की जा सकती है, वो के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तो बाकी जो सब कथाएं पुराण पहले सुनाए गए, सूत गोस्वामी ने भी सुनाए थे, लेकिन ये जो बात हो रही है अभी सुखदेव गोस्वामी ने जो सुनाया था परीक्षित महाराज को, उसी सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे थे। तो सूत गोस्वामी ने भी उस सभा में भागवतम का श्रवण किया और वही भागवतम को उन्होंने फिर शौनकादिक ऋषि को बताया। इससे पहले वो सारी चीजें, सारे पुराण श्रवण कर चुके थे। ठीक है सीमा माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। बट लास्ट में सुना, और ये अमल पुराण का, इसीलिए इसको अमल पुराण बोला गया। ये सर्वश्रेष्ठ पुराण है क्योंकि इसमें भगवान की केवल मात्र भगवान, उनके भक्त और उनके अवतारों की महिमा का वर्णन।
जैसे महाभारत है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक, लेकिन सारी श्लोक हमारे लिए इंटरेस्ट के नहीं है। हम महाभारत में से केवल 700 श्लोक श्रवण करते हैं, क्योंकि भागवत गीता में 7 श्लोक की, बाकी बहुत सारी स्टोरी है युद्ध का, ये क्या सब है, उसको हमारा उतना समय नहीं कि हम उतना सुन सके। इसी प्रकार से जो 4 वेद हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब जो ग्रंथ है, हमें समय नहीं कि हम इतना सब सुन सके। तो हमारे लिए उन सारे पुराणों का सार जो है वो श्रीमद् भागवतम। तो कई लोग पूछते हैं कि भागवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है। भागवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा गाए गए गीत है। भागवत गीत, गीत को गीता बोला गया, भागवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश। भागवतम जो है ये बताता है कि उन भगवान के उपदेशों को भक्तों ने अपने जीवन में कैसे उपयोग किया। भागवतम ये बताता है कि जो भागवत गीता में भगवान कृष्ण जो संक्षिप्त में 700 श्लोक बताए हैं, उन उपदेशों को भक्तों ने कैसे उपयोग किया और भगवान ने अपने लीला अवतारों में, अलग अलग अवतारों में उन उपदेशों को कैसे बताया। जैसे भागवत गीता में तो छोटे से में आता है कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भागवतम में, भागवत गीता में एक छोटे से श्लोक में हो गया युगे युगे, मतलब भगवान युगों में अवतार लेते हैं, युग युग। लेकिन हमको कहाँ से पता लगेगा कौन से युग में कौन सा अवतार लेते हैं, कौन से युग में क्या काम किया, हमको कैसे पता लगेगा? तो वो सारी चीजें भागवतम में बताई गई है। परित्रणाय साधूनां, भगवान भक्तों का रक्षा करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। तो कौन से भक्तों का कैसे किया, हमको बताओ, कुछ उदाहरण बताओ। तो भागवतम में आता है प्रहलाद महाराज, भागवतम में आता है नारद मुनि, भागवतम में सुदामा, भागवतम में और भी से वर्णन आता है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय, विनाशाय तो दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश कैसे किया, हमको बताओ कैसे किया भगवान ने। तो असुरों को कैसे मारा भगवान ने, कैसे असुरों को मारा वृंदावन में, कैसे असुरों को मारा द्वारका में, कैसे असुरों को मारा जरासंध और असुरों को मथुरा में, कंस को। तो ये सारी चीजें जो एक श्लोक में भागवत गीता में शॉर्ट में बता दिया, परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे, ये एक श्लोक में बता दिया। लेकिन हमको तो सारा चाहिए देखना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करा। तो उसको व्यास देव जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने ये पूरा वर्णन किया। व्यास देव ने पूरा वर्णन किया कि जो गीता में जो भगवान ने बताया वो पूरा के पूरा कैसे भगवान ने एक्चुअल में वास्तव में काम किया, कैसे लोग भक्त बने, कैसे भक्तों का उद्धार किया, कैसे दुष्टों का विनाश किया, और कैसे भगवान ने धर्म की स्थापना की। ये सारी चीजें बताई। भगवान ने ये धर्म में बताया कि प्रेम में भी बताया। कौन से प्रेम को श्रेष्ठ बताया? सारी लीलाओं के द्वारा, गोपियों के द्वारा किए गए प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया, सर्वश्रेष्ठ प्रेम की स्थापना की, वो प्रेम धर्म की स्थापना। प्रहलाद महाराज भी शुद्ध भक्त थे और दूसरे भी शुद्ध भक्त थे, कई पृथु महाराज या दूसरे परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज दूसरे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो गोपियों का प्रेम को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया, डिक्लेयर किया। भागवतम में तो भगवान डिक्लेयर करेंगे कि आप लोगों ने मुझसे जो प्रेम किया है उसका ऋण मैं ब्रह्मा जी की आयु में मिल जाए तो भी मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये भगवान स्वयं बोलते। तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ धर्म की स्थापना। भागवत गीता बताता है अंत में 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भजम अहम तम सर्व पापे विमोक्षयामि मा शुचः। भागवत गीता वहां पे बना के खत्म हो जाता है, उसके 2-4 श्लोक और बाद खत्म हो जाता है। अब वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भजम, तो भगवान की शरण में जाएं कैसे, और कौन लोग शरण में गए, हम कैसे शरण में जाए, वो सारा जो उसका विज्ञान है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, भागवत गीता में जो ज्ञान दिया उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उपयोग, प्रयोग जो है वो भागवतम में बताया गया है। किस तरीके से सारे प्रहलाद महाराज किस तरीके से भगवान की शरण में गए, उद्धव ने किस तरीके से भगवान की शरण ली, गोपियों ने किस तरह से भगवान की शरण ली,
बाकी सब भक्तों ने किस तरह भगवान की शरण ली, ये सब बताया जाएगा। तो हमको भागवत गीता ये बता रही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, भगवान बोले मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन हमको तो समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे शरण लेना। तो भागवत में भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरी शरण लेना है, किस तरीके से कुंती महारानी ने भगवान की शरण ली थी, ये सब चीजें इस भागवतम में बताई। किस तरीके से नारद मुनि ने भगवान की शरण ली थी। इस प्रकार से ये भागवतम की महिमा का हमने वर्णन सुना, और आज मुख्यतः इसकी महिमा का वर्णन सुना, क्योंकि जब तक महिमा हमारे कानों में नहीं जाएगी हम उसको महत्व तो नहीं देंगे। ये भागवत ये भी एक दूसरा पुराण है, दूसरा ग्रंथ है, तो अभी शुरू से लेके हम इसकी महिमा का श्रवण करते रहे। अब इसमें और भी कुछ है, कल भागवतम के डिटेल्स के बारे में कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज संगीता माता जी है क्या? कहूट रखा है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, आज नहीं रखा, आज वाला कल रख सकते हैं क्या ऐसे? हाँ ठीक है, कल रख लेंगे। तो हम कहूट क्विज रहेगा, तो आज कल के क्लास के लास्ट में देना है कि क्लास के पहले ही मतलब देना है? लास्ट में करना है। तो आज का कल तक याद रखना है, और कल जो है हम इसी के ऊपर आज वाले के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा उसको ध्यान से, और नहीं जिन्होंने ध्यान से नहीं सुन पाया तो फिर इसको YouTube में लोड किया जाएगा, आज ही किया जाएगा, उसको भी सुन सकते हैं। बट लाइव सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसी पे गूगल मीट पे सुनेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा YouTube पे तो पहले चल ही रहा था, लेकिन YouTube पे सब लोग फिर कैजुअली ले लेते हैं उसको, कभी सुन लेंगे, बाद में जो समय मिलेगा सुन लेंगे ही कर लेंगे। तो इसलिए जो है ये लाइव सुनना ठीक रहेगा। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो बता, हमने नेक्स्ट 3-4 मिनट क्वेश्चन के लिए रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से भी सबको और ज्ञान मिलता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए। आज हमने शुरुआत किया था ब्रह्म संहिता से किया था, क्योंकि ब्रह्म संहिता और फिर उसके बाद मंगलाचरण किया था। तो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था ब्रह्म संहिता, क्योंकि इसमें भगवान की प्रार्थना हो रही, तो भागवतम स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि ये गोविंदम आदि पुरुषोत्तम भजामि वाला पूरा ये हो जाए। ब्रह्मा जी प्रार्थना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए, सृष्टि प्रारंभ के पाने के लिए भगवान की प्रार्थना की थी, जो गोविंदम आदि पुरुषोत्तम भजामि, ये तो हर बार सृष्टि प्रारंभ करने से पहले ही प्रार्थना करते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता गायन किया था, उसके बाद मंगलाचरण किया था, गुरु और आचार्य को प्रणाम करते। तो मैं बोल रही थी कि बीच में क्वेश्चन अगर लास्ट में अगर क्वेश्चन होगा ना, तो ये फ्रीक्वेंसी जो सीक्वेंस चल रहा है अच्छे से चलता रहेगा। ठीक है, ये भी अच्छा सुझाव है कि आप लोग लिख सकते हैं, और लास्ट के हम 10 मिनट्स रख लेंगे क्वेश्चन के, लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चन के रख लेंगे, तो सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। आप थोड़ा लिख के, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि सही बात है कि जैसे बीच में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पीछे बैकग्राउंड की नॉइज भी आ जाती है, कई बार बैकग्राउंड की नॉइज आ जाती है, तो उससे कई बार वो होता है। अगर लगता है कि मतलब सबसे कोई बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन हो तो ठीक है, बीच में पूछ लिया उसी समय, नहीं तो और भी है तो क्वेश्चन बाद में भी अगर लास्ट के 10 मिनट में पूछते तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिख के सकते हैं। कौशिक दास प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु आप बोल रहे थे ना ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है। हाँ, और 55 श्लोक किसमें है प्रभु? 55,000 पद्म पुराण में। अच्छा ठीक है। ये 12वें स्कंद में दिया है, भागवतम के एंड में है 55,000 में। और सबसे बड़ा जो स्कंद पुराण है उसमें 81,000 श्लोक। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु, ठीक है, ठीक है। 81,100 बोले थे आप। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, 81,100 स्कंद पुराण में 81,100 स्कंद पुराण। ठीक है, हरि ओम प्रभु, हरि ओम प्रभु, हरि ओम वर्मा प्रभु,
जिसने हाथ उठाया। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद Prabhu, my question is that you were saying that that shloka is there that we recite in the beginning of Bhagavatam class, that if we hear Bhagavatam, then nasta prayaso bhadresu. So like in this our stage, we are unable to like practically apply the teachings of Bhagavatam. So is it like that just by hearing only we will get purified, or if we are going to apply, then only the purification starts? How is Yeah. गुड क्वेश्चन। तो जो माता जी लोग, जो सब प्रभु जी लोग, माता जी लोग हिंदी में है, मैं बोलता हूँ, प्रभु बोल रहे हैं कि जो नष्ट प्रायश और भद्रेश जो श्लोक है, इसको जो है ये श्रवण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये खाली श्रवण करने से होते हैं या इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा? तो भागवतम इसकी वर्णन करता है। भागवतम में आता है कि जब से आपने सुनना चालू कर दिया, इसको ध्यान पूर्वक सुनना चालू कर दिया है, तब से पाप नष्ट होना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जैसे परीक्षित महाराज ने पूरा ध्यान पूर्वक सुना, तो उनके सारे पाप नष्ट हो गए, वो भगवताम चले। लेकिन इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि इसके खाली श्रवण, मात्र श्रवण करने से, शुरू होने से, श्रवण होने से धीरे धीरे, जैसे पापों का जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, उसमें छोटी सी आग लग जाती है, चिंगारी थोड़ी आग लग जाती है। हालांकि पहाड़ों को जलने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसमें से थोड़ी सी आग की चिंगारी पहुंच गई, आग लगना चालू हो, श्रवण मात्र से। ठीक है, ये आएगा, हम आगे बताएंगे उसको, जब ये श्लोक आएगा भागवतम में, इसमें बताएंगे। ठीक है, हरिओम प्रभु। Thank you, Prabhu. थैंक यू। इसलिए सुनो भी, ध्यान से सुन के भी फायदा होगा। ठीक है, इसको आज यहीं पे विराम देते हैं, समय भी हो गया है। ठीक है, टाइमली खत्म कर देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम। हरे कृष्ण।